हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो योगाभ्यास जीवन में पहली बार कर रहे हैं या एकदम नए हैं। जो लोग पहली बार अभ्यास कर रहे हैं या एकदम नए हैं, वो इन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले प्रश्न उठता है समय का, किस समय योगाभ्यास किया जाए। तो सुबह का समय योगाभ्यास के लिए सबसे सही समय होता है। सबसे बेस्ट टाइम सुबह का ही है, क्योंकि सुबह के समय ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर सुबह के समय टाइम नहीं है, आप सुबह के समय योगाभ्यास नहीं करना चाहते हैं, किसी और टाइम करना चाहते हैं, तो आप दिन में किसी भी समय योगाभ्यास कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका खाली पेट होना ज़रूरी है। खाना खाया है तो कम से कम 4 घंटे के बाद आपको योगाभ्यास करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है योगाभ्यास के बाद क्या खाएं, कैसे खाएं। तो योगाभ्यास के बाद कम से कम 30 मिनट के बाद आपको खाना खाना चाहिए, और बहुत ही हैवी मिर्च मसालेदार खट्टी चीज़ें ना खाएं, हल्का फुल्का कुछ खाएं। और योगाभ्यास करते समय आरामदायक कपड़े पहने, जिससे कि आपके हाथ पैर आराम से मूव हो सके और आपको अभ्यास करने में किसी तरह की कठिनाई ना हो। योगाभ्यास करने से पहले नहा लेना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं नहाया है, बाद में नहाना चाहते हैं, तो कम से कम 1 घंटे का बीच में गैप रखना चाहिए। योगाभ्यास करने के कम से कम 1 घंटे के बाद आप नहाएं और नियमित रूप से रेगुलर योगाभ्यास करें। यदि आप नियमित रूप से नहीं करेंगे तो योगाभ्यास से जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि जो लोग नए हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो कैसे आसन करें। तो आपको शुरू में सरल आसन करने चाहिए, बहुत कठिन आसन नहीं करने चाहिए। ऐसे आसन करें जो आपके शरीर को योग के लिए तैयार कर सकें, आपका शरीर लचीला हो और फ्लेक्सिबल हो और योग करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे आसन आप करें। कठिन आसन करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप कठिन आसन करें उसी से आपको फ़ायदा होगा। सरल आसनों से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। आप सरल आसन करते हुए धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाएं। अगर आपका शरीर लचीला नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है और आप कठिन आसन करेंगे तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो सकती है। इसलिए सरल आसन करते हुए धीरे धीरे आप अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं, और उसके बाद आप जब फ्लेक्सिबल हो जाए तब आप धीरे धीरे कठिन आसनों को अपने अभ्यास में शामिल करें। और योगाभ्यास पे और स्वयं पर विश्वास को बनाए रखें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही आपको योग से फ़ायदा दिलाएगा। योग शुरू करने के लिए एक प्रोग्राम है जिसमें सूक्ष्म क्रियाएं हैं, आसन, प्राणायाम हैं, और इसमें से कुछ खड़े होकर करने वाली हैं, कुछ बैठकर और कुछ लेटकर करने वाली हैं। विभिन्न योग मुद्राओं, श्वास क्रियाओं के सामंजस्य के कारण योग से शरीर में बेहतर रक्त प्रवाह होता है। बेहतर रक्त संचार से शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बेहतर संवहन होता है, जिससे त्वचा व आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं। योग पूरी बॉडी के लिए कार्य करता है। फैट बर्न होता है, मसल स्टोर होती है। आजकल का जीवन तनावपूर्ण है और हमारे आसपास प्रदूषण भी बहुत है। ये कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण है। इसके लिए नियमित योगाभ्यास आपके जीवन को बेहतर कर सकता है।